नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति समो। स्वागत है आप सभी का टाटा एल्ट्रॉज ICNG टेस्ट ड्राइव में, जिसे करने के लिए हम गोवा पहुंचे हैं। और कहानी की शुरुआत हम पिछले हिस्से से ही कर रहे हैं, क्योंकि असली जो कहानी है या असली जो बदलाव हैं वो तो यहीं आपको नज़र आएंगे। अगर दूर से देख रहे हैं तो यहाँ CNG की जो स्टिकर है उससे आपको पता चल जाएगा कि ये CNG गाड़ी है। यहाँ पर नज़दीक आएंगे तो आप देखेंगे ICNG की एक छोटी सी बैजिंग दी गई है, खूबसूरत सी, और अल्ट्रॉज की यहाँ पर बैजिंग है। और कहानी की शुरुआत मैं सिर्फ बैजिंग या स्टिकर से नहीं कह रहा था, उससे मेरा मतलब ये था कि यहाँ पर असली बदलाव जो है वो तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। है CNG गाड़ी, लेकिन आपको CNG सिलेंडर वाला जो आमतौर पर बल्कि सिलेंडर होता है वो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। और यही सबसे ख़ास बदलाव किया है टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स ने, जहाँ एक बड़े सिलेंडर की जगह कंपनी ने दो छोटे CNG सिलेंडर यहाँ लगाए हैं, जिससे फ्लोर के ऊपर वो दोनों सेट हो गए हैं। और जो आपके पास लगेज स्पेस है वो लगभग 350 लीटर से 210 लीटर पे पहुंच गया है। स्टिल ये जो भी 210 लीटर है वो क्लीन है, और आप इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में, जैसे CNG गाड़ी में होता है इधर उधर आपको जगह ढूंढनी पड़ती है, सिलेंडर के नीचे ढूंढनी पड़ती है, वैसा मामला आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। तो क्लीन है, प्रैक्टिकल है, कन्वीनियंस के हिसाब से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बदलाव कंपनी ने किया है। और उन्हें उम्मीद है कि जो CNG कस्टमर्स में एक स्पेस को लेकर जो डिलेमा होता है वो उसे दूर कर देंगे। और मैं कह सकता हूँ कि जो अर्बन कम्यूट में आमतौर पर हम शहरी माहौल में जिस तरह से डे टू डे ड्राइविंग करते हैं, वहाँ के लिए स्पेस आपको काफ़ी मिलेगा, छोटे बैग्स के लिए भी। हाँ, छोटी फैमिली हो सकता है वीकेंड पे भी जा सकती है इस स्पेस का इस्तेमाल कर। तो ये सबसे बड़ी USP है इस गाड़ी की। अब आपको याद होगा कि ऑटो एक्सपो में कंपनी ने, टाटा मोटर्स ने इसे पेश किया था अपने स्टॉल पर, और बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया था कि जब सिलेंडर यहाँ है तो फिर क्या हम स्पेयर व्हील को गायब होते देख रहे हैं, क्या अब इसमें स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा? तो इसका जवाब है कि इसमें स्पेयर व्हील मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि कुछ एक SUVs में, कुछ एक बड़ी गाड़ियों में हम देखते हैं कि आप ऊपर से यहाँ टायर को खोलें और टायर बेसिकली जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ फिट हुआ दिखाई देगा। तो ये जो प्रोसेस है, हो सकता है किसी के लिए थोड़ा कम्बरसम हो, तो उसके लिए कंपनी ने एक और तरीका दिया है। आप ये देख सकते हैं टाटा मोटर्स का टायर मोबिलिटी किट। और टायर मोबिलिटी किट में बेसिकली ये 12 वोल्ट के पॉइंट में आप इसे कनेक्ट कीजिए, और इसमें सीलेंट जो लिक्विड है वो आप इसमें ऊपर लगाइए, और ये जो पंचर वाला टायर है उसमें सीलेंट भरेगा, जिससे आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में लगभग 200 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनकेस आप टायर नहीं भी निकालना चाहते हैं, स्पेयर व्हील आपको हो सकता है थोड़ा कम्बरसम लगे, तो फिर अगले स्टेशन या अगले पंप तक आप इसे लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है असली कहानी एल्ट्रॉज ICNG की। छोटे टैंक, लगेज स्पेस, स्पेयर व्हील, ये तीनों मामला हमने आपको बता दिया। लेकिन बदलाव केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं है, कुछ एक फीचर्स अंदर नए डाले गए हैं। एक दो फीचर्स ऐसे हैं जिससे आप खुश होंगे। तो जैसे मैंने बताया कि चेंजेस केवल पीछे तक ही लिमिटेड नहीं है, आगे भी चेंजेस हैं। उसके अलावा इंटरेस्टिंग नए फीचर्स भी हैं। लेकिन पहले उन फीचर्स की बात करते हैं जो इसके CNG मैकेनिज्म से जुड़े हुए हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, जिसे दबा के मैंने स्टार्ट किया ना, ये CNG से जुड़ा हुआ नहीं, जनरली मैं बता रहा था। और यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको कुछ तब्दीलियाँ मिलेंगी। इंस्ट्रूमेंटेशन में जो चेंजेस हैं उसके मुताबिक या उसके मदद से अब आप CNG का लेवल यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन में देख सकते हैं, कितनी CNG आपको मिल रही है, जो 60 लीटर है उसकी कैपेसिटी, और राइट साइड में फ्यूल गेज भी आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने इसे स्टार्ट किया तो यहाँ स्टार्ट करते ही कार CNG मोड में ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी, और यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा CNG मोड एक्टिव। तो ये ख़ास चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको अलग लगेगी एल्ट्रॉज CNG में। इसके अलावा एक और बटन आपको ख़ास अलग लगेगा, और वो है यहाँ पर ये CNG का बटन, जिसे आप मैनुअली डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप पेट्रोल मोड में चलाना चाहते हैं तो इसे आप ऑफ कर दीजिए, और फिर आप इसे पेट्रोल मोड में चला सकते हैं। इनकेस आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको बताएं कि जो CNG ऑप्शन है उसमें लगभग 72 bhp के आसपास की ताकत मिलती है। 89 bhp के आसपास की ताकत पेट्रोल वाले वर्जन में आपको मिलती है। बाकी जो फिगर्स हैं वो भी आपको फटाफट बता देते हैं। एक और मैकेनिज्म जो सेफ्टी के लिए इसमें दिया गया है, यहाँ फ्यूल लिड अगर मैं खोल रहा हूँ
आपने सुना, गाड़ी बंद हो गई। तो फ्यूल लिड का बटन खोलते ही या लीवर खींचते ही गाड़ी बंद क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल के साथ यहाँ सीएनजी का भी आपको इनलेट दिया गया है। तो एक ही कंपार्टमेंट में आपको दोनों ये अच्छे से इंटीग्रेट करके दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर स्मार्ट लगता है, क्लीन लगता है, और अल्ट्रॉज जो एक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती है उस हिसाब से इसके इमेज के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं होती। बहुत ही क्लीनली इसे अंदर टक कर दिया गया है। तो जब अल्ट्रॉज के प्रीमियम होने की बात मैंने छेड़ ही दी है तो लेट्स टॉक अबाउट दैट फीचर जिसको लेकर कस्टमर्स आजकल काफ़ी आकर्षित होते हैं गाड़ियों में, और इस्तेमाल बहुत सेफ नहीं हो रहा है जिस तरह से हम उसका होते हुए देखते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कस्टमर्स काफ़ी इसके लिए प्रेफर करते हैं। तो ये है एक्सक्लूसिव फीचर अल्ट्रॉज ICNG में, जहां इसे सनरूफ भी अब मिल गया है। और जिस तरह से हम प्रीमियम सेगमेंट में होने की बात कर रहे थे अल्ट्रॉज की, अब सनरूफ के अलावा और क्या चीज़ होती है जो कस्टमर इतना ज़्यादा जिसका आजकल डिमांड कर रहे हैं? सो यू गेट अ सनरूफ इज वेल। एक और फीचर जिसका जिक्र करना ज़रूरी है, वायरलेस चार्जिंग आ गई है अल्ट्रॉज में। वहीं फीचर्स की लिस्ट में एक और एंट्री जो है बहुत ख़ास है, बताता हूँ या सुनाता हूँ आपको। खुल जा सिम सिम। ऑलराइट, सनरूफ खोल रहे हैं। तो आयरा या ईरा जो है वो हमारे कमांड के ऊपर हिंदी कमांड को भी समझ के सनरूफ खोल दिया। सनरूफ बंद कीजिए। ओके, सनरूफ बंद कर रहे हैं। इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 2 डिग्रीज। Sure, increasing temperature to 22. तो यहाँ पर वॉइस कमांड से बड़े सारे फीचर्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, और अभी तक कंसिस्टेंट ही इसका रिस्पांस मुझे लगा है। सो इंटरेस्टिंग। हाँ, ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ, ये थोड़ा सा आपको डेटेड लगेगा। अब मेरे ख्याल से साइज़ बड़े की हमें आदत हो गई है, बड़े इंफोटेनमेंट स्क्रीन की, उस हिसाब से ये थोड़ा छोटा लगेगा। और जो डिस्प्ले है इसका रिस्पांस अच्छा है जिस तरीके से काम करता है, लेकिन जो ग्राफिक्स है, जो विजुअल्स हैं, आई थिंक थोड़े से और अपडेटेड हो सकते थे। तो गाइस फटाफट आपको याद दिलाऊं इस अल्ट्रॉज में पिछली सीट की कहानी कैसी है। सबसे पहले तो इस ऑलमोस्ट 90 डिग्री जिस तरह से दरवाज़ा खुलता है वो एक बड़ी USP है इसकी। एंट्री आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। इसके अलावा स्पेस की बात करूं तो अपने हिसाब से मैंने ड्राइवर सीट इसको एडजस्ट किया था। नी रूम मेरे लिए भी बन रहा है, मेरी 6.25 फीट की हाइट के लिए भी था। सपोर्ट थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, बट अदरवाइज आई गेस बैक एंगल कुशनिंग वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल ये गाड़ी ज़रूर लगेगी। 2 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। पीछे AC वेंट दिया गया है, एक टाइप A USB का पोर्ट इसमें आपको देखने को मिलता है। हेड रूम थोड़ा और बेहतर हो सकता था लंबे पैसेंजर्स के लिए। एवरेज हाइट के लिए आई थिंक स्पेस इज डिसेंट इनफ। 3 लोगों के लिए मामला थोड़ा एडजस्टमेंट वाला है, लेकिन 2 लोगों के लिए काफ़ी आरामदेह ये जगह है। तो दोस्तों अब अल्ट्रॉज ICNG को ड्राइव करने का वक्त आ गया है। देखते हैं कि कितनी अलग है ये अपने पेट्रोल अवतार से, या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर करना थोड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि अल्ट्रॉज चलाए हुए मुझे थोड़ा वक्त हो गया है। यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस कैसा है, जस्ट फोकस ऑन दैट। और पहली चीज़ जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ और वो है आवाज़। तो वहाँ पर आवाज़ जो है मुझे जब मैं इसे रेव कर रहा हूँ तब भी महसूस हो रही है, थोड़ी सी ज़्यादा कैबिन में आप तक आ ही रही है, वो एक मुद्दा है। दूसरी चीज़ जो है वो मुझे आई जस्ट स्टॉप द कार एंड आई विल शेयर इट विथ यू। जो स्टैटिक भी है जब आइडली में कर रही है, तो कार के अंदर आप जब CNG ऑप्शन में या CNG मोड में चला रहे हैं तो कार के अंदर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा आवाज़ इसकी आएगी, जो जिससे आपको साफ पता चल जाएगा कि हाँ ये, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत लाउड है, बट यू कैन फील इट कि ये CNG ऑप्शन है। और अब बात करते हैं दोस्तों ताकत और परफॉर्मेंस की। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जो भी डिलीवरी है इसमें ताकत की, वो आपको लो एंड से ही
ठीक ठाक मिल रही है, जो लीनियर तरीके से मिल रही है। वहाँ पर आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि ताबड़तोड़ है, ऐसा नहीं कि एक्सीलरेशन बहुत चुस्त है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आम सिटी ट्रैफिक में, आम अर्बन कम्यूट में अगर मैं कहूँ तो एक लीनियर आपको वो ताकत लगातार आपको मिलती नज़र आ रही है। गियर शिफ्ट आपको क्रिस्प मिलेगा, साफ सुथरा क्लीन शिफ्ट्स हैं इसमें। स्टीयरिंग की फील जो है वो आपको एडिक्वेट लगेगी, शहरी ट्रैफिक के लिए आरामदेह भी। और जो सस्पेंशन है जिसे अलग तरीके से ट्यून किया गया, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा वजन जो है वो सीएनजी सिलेंडर्स का जो आया है, उस हिसाब से वो कंफर्टेबल आपको लग रही है। शहरी ट्रैफिक में ये आपको आरामदेह लगेगी। तो ओवरऑल अगर ड्राइव परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पर फ़र्क जो है वो आपको ज़्यादा आवाज़ के हिसाब से ही महसूस होगा। ताकत की डिलीवरी के हिसाब से यू वोंट फील मच। शहरी ट्रैफिक में अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि सीएनजी वाला वाइब आप इसमें फील कर पा रहे हो। और इन सब के बाद वर्ल्ड फेमस सवाल, इन गोवा की बिंदु कहाँ विश्राम करती है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सीएनजी कस्टमर जो है उसके दिमाग में जो जो सवाल थे वो टाटा मोटर्स ने उसके जवाब दे दिया। स्पेस के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से भी। इसके अलावा एक जो बैरियर रहता है, मेंटल बैरियर, कि सीएनजी गाड़ियाँ केवल वैल्यू सेंट्रिक गाड़ियों में ही या सीएनजी ऑप्शन कस्टमर्स लेते हैं, तो वहाँ पर इसे प्रीमियम बनाने के लिए भी जो बदलाव किए गए हैं, कंपनी ने काफ़ी सफलता से वो अंजाम दिया है। सो आई थिंक इट्स अ गुड पैकेज। तो कुल मिलाकर टाटा मोटर्स ने बहुत ही सफलता के साथ प्रीमियम और सीएनजी दोनों को ऐड किया है, मिक्स किया है। तो स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए अपने कमेंट्स। इनकेस कोई सवाल और बचा है, हालांकि मैंने कोशिश की कि सभी इसके फीचर्स और जो बदलाव हैं उसको कवर कर लूँ इस स्टोरी में। सो इन केस यू स्टिल हैव सम क्वेश्चंस, प्लीज़ शेयर इट विद अस। हम कमेंट्स के जवाब में कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की, और या फिर अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। और जब तक वो नहीं होता तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली, सी यू सून।